आमतौर पे हमारे शरीर पे दो गुर्दे होते हैं। दोनों गुर्दों का काम बहुत ही अनिवार्य है हमारे शरीर में। दोनों गुर्दे शरीर में वाटर के थ्रू, पानी के थ्रू टॉक्सिक सब्सटेंसेस को बाहर निकालते हैं। ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस हमारे शरीर में बनते हैं क्यों? आमतौर पे हम जो भोजन लेते हैं या दवाएं लेते हैं या फ्लूइड्स लेते हैं, ये बॉडी में इनका मेटाबॉलिज्म होता है, इनका यूसेज होता है। जो अच्छे पदार्थ होते हैं वो बॉडी यूज़ कर लेती है, जो खराब पदार्थ हैं उसको बॉडी को बाहर फेंकना है। तो ये बॉडी खराब पदार्थ फेंकने के दो रूट हैं, एक यूरिन के थ्रू और एक मल के थ्रू, फीसिस के थ्रू। यूरिन के थ्रू ये काम शरीर में किडनीज करती हैं। जो वाटर आपके शरीर में एक्स्ट्रा होता है, उस वाटर में ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस डिसॉल्व होकर किडनी कोशिश करती है इनको बाहर फिल्टर आउट करने के लिए। स्वस्थ किडनीज अगर आपके शरीर में रहेंगी तो इनका और भी कई सारे यूज़ हैं। आपके शरीर में जो एक एसिड बेस बैलेंस है ये बनाए रखता है। मिनरल्स का एडिक्वेट लेवल आपके बॉडी में बनाए रखता है। कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, इन सब का एडिक्वेट लेवल किडनीज बनाए रखती हैं। खून बनाने में मदद करती हैं। एक एरिथ्रोपोएटिन नाम का सब्सटेंस है जो कि किडनी सिक्रीट करती हैं। आपका रक्तचाप कंट्रोल करने में किडनीज का बहुत बड़ा हाथ है। एक रेनिन हार्मोन होता है जो किडनीज रिलीज करते हैं और आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में ये काफ़ी कारगर साबित होता है। कैल्शियम, बोन फॉर्मेशन, ये सब कहीं ना कहीं किडनी से जुड़े हुए हैं। स्वस्थ किडनीज के लिए आपको सबसे पहले तो अपने वाटर इनटेक पे ध्यान रखना है। एडिक्वेट अमाउंट में पानी लीजिए, डिपेंडिंग अपॉन योर वर्क प्रोफाइल, जॉब प्रोफाइल क्या है। अगर आप बाहर बहुत देर रहते हैं, धूप में बहुत देर रहते हैं, तो आपका वाटर इनटेक एडिक्वेट होना चाहिए अपने काम के हिसाब से। अमूमन जैसे आप बोल लीजिए 3 से 3.5 या कुछ केसेस में 4 लीटर, डिपेंड्स कि आप क्या काम कर रहे हैं। पानी, वाटर इनटेक से मेरा मतलब है पानी, दूध, चाय, जूसेस सबको मिला के। अगर आप एसी में घर में अंदर काम करते हैं तो आप अपना उसी अकॉर्डिंग फ्लूइड इनटेक थोड़ा सा कम कर लें। साथ में आपको एक डैश डाइट बोलते हैं, एक डाइट टू कंट्रोल हाइपरटेंशन इसको बोलते हैं। तो ये साथ आपकी किडनी के लिए भी काम करता है, जिसमें आपको वाटर इनटेक एडिक्वेट रखना है, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स खाने हैं, लो सॉल्ट डाइट खानी है। सॉल्ट आपकी डाइट में ज़्यादा नहीं होना चाहिए, फैट आपकी डाइट में कम होना चाहिए, ओवर यूसेज ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें अगर आप अवॉइड करेंगे तो आप अपनी किडनीज़ को स्वस्थ रख सकते हैं। कई लोग में आदत होती है कि अलग से सलाद में बढ़िया से नमक डाल के खा लिया, या नमक उनको और चाहिए खाने में। कई लोग शुगर के सब्सटेंसेस बहुत ज़्यादा खाते हैं, कैलोरी इनटेक अपना बहुत ज़्यादा रखते हैं। हर दिन आए दिन बाहर जाके फास्ट फूड या नॉर्मल खाने के अलावा वो उसको रिप्लेस कर लेते हैं फास्ट फूड से या जंक फूड से। तो ये सब चीज़ें भी आपके गुर्दों पर असर डालती हैं। और आपका जो एनाल्जेसिक अब्यूज़ है, कई लोग दर्द के लिए कई सारी दवाइयाँ खाते हैं, कई लोग प्रोटीन पाउडर्स एक्स्ट्रा लेते हैं जो कि आपकी बॉडी को उस समय आपकी बॉडी के कंडीशनिंग के हिसाब से उतनी ज़रूरत नहीं होती है। ओवर द काउंटर ड्रग्स, बहुत सारे लोग आयुर्वेदिक ड्रग्स लेते हैं जो कि प्रिस्क्राइब नहीं की गई होती हैं। प्रिस्क्राइब ड्रग्स में कोई बुराई नहीं है, अगर अच्छे आयुर्वेद के डॉक्टर ने कोई दवा लिखी तो उसमें कोई बुराई नहीं है उसको लेने में। बट अनप्रिस्क्राइब यूज़ कई दवाओं का, ये भी आपके गुर्दों के लिए हानिकारक हो सकता है। तो ये सब चीज़ें आप अपने डेली के जीवन में अवॉइड करें। खाने में आपको ऐसी चीज़ें रखनी हैं जो कि फ्रेश हों, जैसे कि फ्रेश फ्रूट्स हों, फ्रेश वेजिटेबल्स हों, ज़्यादा प्रिजर्वेटिव वाले सब्सटेंसेस ना खाएं, कम मीठी चीज़ें खाएं। मीठा आप खा सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आपकी डाइट में सिर्फ मीठा ही मीठा या कार्बोहाइड्रेट्स हों। बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें ना खाएं। जूसेस में आप ग्रेप का जूस या लेमन जूस ये सब ले सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपके गुर्दे में की बीमारी है अर्ली स्टेजेस में स्पेशली, तो आपको ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है जो कि पोटेशियम रिच जूसेस होते हैं, जैसे कि ऑरेंज जूस हुआ, बनाना आपका हुआ। ये सब बहुत पोटेशियम रिच हैं। इसको आप तब अवॉइड करें अगर आपको किडनी की बीमारी की शुरुआत हो चुकी है। पानी का महत्व बहुत है हमारे स्वस्थ गुर्दों के लिए। गुर्दों को फंक्शन करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो पानी के थ्रू ही टॉक्सिक सब्सटेंसेस को बाहर निकालता है। अगर हमारे शरीर में पानी की कमी हुई तो ऑटोमेटिकली चीज़ें बढ़िया से बाहर नहीं निकल पाएंगी और कहीं ना कहीं शरीर में वो
अक्यूमुलेट होती रहेंगी। गुर्दों को कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा उन टॉक्सिक सब्सटेंसेस को निकालने के लिए। तो जब एक तरीके से आपका गुर्दा एक फैक्ट्री है जिसकी मशीन रॉ मटेरियल है वाटर, जब उसको वो मटेरियल ही नहीं मिलेगा तो वो ठीक से काम कैसे करेगा। तो गुर्दों को स्वस्थ रखने के लिए एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर की बहुत ज़रूरत है। कुछ लोग पानी बहुत अधिक पीते हैं, 6 लीटर 7 लीटर 8 लीटर पानी तक दिन में पीते हैं, वो भी शरीर के लिए नुकसानदायक है। भाई आपका गुर्दा इंसान का गुर्दा है, आप कोई हाथी का गुर्दा नहीं कि जब आप 8 लीटर 9 लीटर पानी पिएंगे तो आपके गुर्दों को उतना ही काम करना पड़ेगा। तो पानी एक एडिक्वेट अमाउंट में हो, थोड़ा सा ज़्यादा उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन बहुत ज़्यादा या बहुत कम नहीं होना चाहिए। हमारी किडनीज हैं, ये बहुत चीज़ों पे डिपेंड रखती हैं। एक बॉडी का एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो कई सारे चीज़ों का हमारा शरीर इस्तेमाल करता है। एक वेल बीइंग की फीलिंग होती है, एंटीऑक्सीडेंट्स का लेवल एक्सरसाइज से बढ़ता है जो कि उल्टा हमारे गुर्दों पे अच्छा असर डालता है, गुर्दों का ब्लड फ्लो सर्कुलेशन बढ़ाता है। प्लस कई सारे जो हम एक्स्ट्रा खाना खाते हैं, एक्स्ट्रा कैलोरी लेते हैं, ये हमारी एक्सरसाइज जो नियमित तौर से उसको बर्न आउट करती है। तो ऑटोमेटिकली जब अच्छे से बर्न आउट करेगी, जो हमारे सब्सटेंसेस हैं उनका यूज़ बॉडी में अच्छे से होगा, तो जो टॉक्सिक बाई प्रोडक्ट्स हैं तो वो भी कम अमाउंट में निकलेंगे। तो ओवरऑल एक्सरसाइज एक अच्छा बॉडी पे इफेक्ट डालती हैं और किडनीज एक बॉडी का हिस्सा है तो उन पे भी एक अच्छा असर पड़ता है। सबसे ज़रूर रहेगी कि आपका अगर इन केस आपको शुगर और ब्लड प्रेशर है तो आप इसको प्लीज़ इसकी दवाइयाँ रेगुलर तौर से खाएं, इसको कंट्रोल में रखें, अपने डॉक्टर को बराबर दिखाते रहें, क्योंकि अगर ये आपके अनकंट्रोल्ड हो गए तो गुर्दे नहीं, आपके कई सारे शरीर में दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो दीज आर साइलेंट किलर्स, डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन। इनको आप ज़रूर से रेगुलर रूप से चेक कराएं और अगर आपको ऑलरेडी ये हैं तो इनकी दवाइयाँ आप ज़रूर नियमित तौर से खाते रहें और एक डॉक्टर के संपर्क में रहें। दूसरा ये कि आप अपनी लाइफस्टाइल में सब कुछ हेल्दी करें, हेल्दी खाएं, हेल्दी तरीके से एक्सरसाइज करें, एक अच्छे अमाउंट में वाटर पिएं, सिगरेट स्मोकिंग है उसको अवॉइड करें, अल्कोहल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा ना करें, अच्छे पदार्थ खाएं, फ्रेश फ्रूट्स फ्रेश वेजिटेबल्स लें, नियमित तौर पे समय से सोएं, अच्छा सोएं, कम से कम 7 या 8 घंटे की नींद पूरी करें और स्ट्रेस से दूर रहें।